नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो भारत के एक साधारण से घर से शुरू होती है और दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के शिखर तक पहुंचती है। जी हाँ, ये कहानी है सुंदर पिचाई की और उन सिद्धांतों की जिन्होंने उनकी इस असाधारण यात्रा को दिशा दी। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो सुंदर पिचाई की यात्रा के हर मोड़ पर सुनाई देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली सच याद दिलाता है, किसी की भी शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। सुंदर पिचाई का सफर भारत के एक बहुत ही आम से घर में शुरू हुआ। उनके परिवार के पास शायद बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उनके पास एक अनमोल खजाना जरूर था, और वो था शिक्षा में उनका अटूट विश्वास। सच कहें तो यही उनकी असली दौलत थी। तो सवाल ये है कि इस कमाल की कहानी की नींव क्या थी? एक शब्द में जवाब है जिज्ञासा। एक ऐसी आग जो बचपन से ही सुंदर पिचाई के अंदर जल रही थी। और ये कोई किताबी जिज्ञासा नहीं थी, नहीं, ये तो चीजों को असल में खोलकर देखने, उन्हें समझने की एक जबरदस्त ललक थी। मतलब अगर कोई चीज टूट जाती तो वो जानना चाहते थे कि भाई ये टूटी क्यों। कोई नई टेक्नोलॉजी देखते तो मन में तुरंत सवाल आता, अरे ये काम कैसे करती है। बस यही थी उनके सीखने की भूख। और जानते हैं, सवाल पूछने और उनके जवाब खोजने की यही आदत उनकी सफलता की सीढ़ी बन गई। उनकी पूरी यात्रा की शुरुआत बस इसी एक गुण से हुई थी। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। वो पड़ाव जहां जिज्ञासा को पंख मिले। किसके? कड़ी मेहनत और अटूट लगन के। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये उनके पेशेवर सफर की एक तेज लेकिन बहुत दमदार कहानी कहती है। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर सीधी गूगल के टॉप तक हर एक कदम एक बड़ी छलांग थी। देखिए, उनकी कड़ी मेहनत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। ये एक नए देश में अपनी जगह बनाने की, अपने लक्ष्य पर टिके रहने की और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश थी। ये एक जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी गुण की, क्योंकि देखिए, सफलता सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल से भी जुड़ी होती है। तो ये कहानी है उनके चरित्र और काम करने के विनम्र तरीके की। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं और एक जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या ये सारी सफलता उन्हें यूं ही रातों रात मिल रही? क्या ये बस किस्मत थी? चलिए जरा इस पर सोचते हैं। जवाब बहुत सीधा है लेकिन गहरा भी। नहीं, उनकी सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं थी। ये तो एक मजबूत इमारत की तरह थी, जिसे हर रोज मेहनत और लगन की एक एक ईंट जोड़ के बनाया गया था। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि गूगल में उनकी कामयाबी के पीछे कौन से गुण थे। उनका शांत स्वभाव, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कूल रहना, टीम को साथ लेकर चलने की कला और एकदम साफ सोच। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है गूगल क्रोम जैसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट और दूसरी तरफ है उसे बनाने का उनका तरीका। उन्होंने हमेशा सबकी बात सुनी, सबसे कुछ न कुछ सीखा और हर किसी का सम्मान किया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई क्या करता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो उसे कैसे करता है। तो फिर अब तक की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए पिचाई की कहानी से मिले इन सबकों को कुछ ठोस सिद्धांतों में ढालते हैं। अपने लगातार बेहतरीन काम और विनम्र स्वभाव की वजह से ही वो कॉरपोरेट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी नेतृत्व किया। और ये बात उनके लीडरशिप के फलसफे को बिल्कुल साफ कर देती है। टॉप पर पहुंचने के बाद भी उनका असली जुनून सीखना और अपनी टीम को अपने साथ आगे बढ़ाना ही था। तो ये है वो फॉर्मूला जो सुंदर पिचाई की कहानी हमें सिखाती है। 3 मेन पिलर्स: जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और विनम्रता। और इन सब को जो चीज एक साथ जोड़ती है वो है लगातार सीखने का जज्बा, कभी न रुकने वाला। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये कहानी हमें अपनी अंदरूनी ताकतों को पहचानने के लिए उकसाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये सिद्धांत किसी की भी यात्रा को कैसे रोशन कर सकते हैं।